किसी ने भी रिकॉर्डिंग का याद नहीं करवाया आज? ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नया टॉपिक है, उसका नाम है पाइथन लिस्ट एरे मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट और एरे की हम मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि लिस्ट जो है उसको हम एरे भी बोलते हैं बेसिकली, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, सो बेसिकली उसको एरे भी बोला जाता है। तो उसकी मेथड्स आप देख सकते हो कि अलग अलग मेथड्स है, और ये मेथड्स जो आप यहाँ पे देख सकते हो, हर एक सेट की मेथड है, स्ट्रिंग की मेथड है। ठीक है, हर एक की मेथड्स यहाँ पे है, तो हम हर एक की मेथड्स यहाँ पे देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको मेथड्स पता है ना तो आपका काम बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो हर एक मेथड को हम देखने वाले हैं। अगर आपको शेयर करता हूँ, वेब पेज शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे जो लिस्ट था हमारा, उसको मॉडिफाई करने के लिए ये सारे मेथड्स लगेंगे उसको। तो हर एक मेथड को देखेंगे। देखो, अपेंड मेथड है, ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो अपेंड करेंगे तो क्या करेगा, एक्चुअली नहीं दिखा रहा है, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम लग रहा है इसके अंदर। तो एक्चुअली अपेंड करेंगे तो वो क्या करता है, ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, जो लिस्ट रहेगा उसके लास्ट में वो एलिमेंट ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक हम लिस्ट ले लेते हैं, जैसे एक्स हमारा लिस्ट था। ठीक है, एक्स लिस्ट है, इसके अंदर मान लो कि एलिमेंट ऐड करना था। तो जनरली हम इसमें ऐड नहीं कर सकते थे, अभी तक आपको पता था कि हम ऐड नहीं कर सकते थे। तो कैसे कर सकते थे, एक्स डॉट अपेंड ऐसे लिख के। तो क्या अपेंड करना है, अगर 5 को अपेंड करना है तो एक्स अभी देखोगे तो एक्स के अंदर आप 5 को अपेंड कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ये मेथड कैसे, किस तरीके का मेथड है, वो आपको समझ में आना चाहिए। कि मेथड मतलब आप वो वेरिएबल के साथ उस मेथड को यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया कि x एक वेरिएबल है, उसके साथ डॉट डॉट अपेंड करके हमने मेथड लिखा है। ठीक है, तो ये मेथड से भी कर सकते हो, और दूसरा मेथड उसके अंदर है x प्लस इक्वल टू, जो हम यहाँ पे एडिशन के लिए यूज करते थे, x प्लस इक्वल टू 8। इससे क्या हुआ, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, नॉट इटरेबल। ओके, इसमें नहीं होगा मे बी, बट अपेंड अपेंड कमांड से ये चीज होगा। अगर फिर से मैं अपेंड करूंगा एक्स में, देखोगे आप दूसरा 5 इसके अंदर जुड़ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी मेथड है कुछ कोई भी एलिमेंट को अपेंड करने की। ठीक है, फिर अगर आप मेरे को देखो, दूसरी मेथड क्या है, क्लियर ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। एक्स डॉट क्लियर करूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरे जो एलिमेंट है उसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, देखो मेथड का लिखने का तरीका फिर से मैं बता रहा हूँ। डॉट करके मेथड का नाम, फिर इसके अंदर जो भी उसकी आर्ग्यूमेंट्स रहती है उसको हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट्स। तो वो उसके अंदर डालना जरूरी है। उसको एंटर करूंगा तो देखो एक्स एक्स क्या बन गया, कुछ नहीं, क्लियर हो गया। मतलब एक्स लिस्ट है,
बट खाली लिस्ट है, ब्लैंक लिस्ट हो गया। ठीक है, सर अगर बीच में से एक दो गायब करना हो तो क्या करना है? नहीं सर, एक्स डॉट क्लियर करके अगर 10 लिखेंगे ब्रैकेट में तो 10 निकलेगा या नहीं? अच्छा, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आपको रिमूव करना है, ठीक है। तो यस पर्टिकुलर सर। एलिमेंट के लिए आप देखो कि रिमूव करके है, वो क्लियर करके नहीं आएगा, वो रिमूव करके आएगा। यहाँ पे आप नेक्स्ट में हम आगे देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव करना है, उसमें से स्पेसिफाइड एलिमेंट, अगर इंडेक्स से भी रिमूव कर सकते हो आप, और नाम से भी डिलीट कर सकते, मतलब वैल्यू से भी डिलीट कर सकते। समझ लो, दो तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं कि यहाँ 5वां नंबर का एलिमेंट डिलीट करना है, या 10 नंबर की वैल्यू डिलीट करना है, 10 वैल्यू को डिलीट करना है, तो ऐसे भी कर सकते हो। वंस अगेन हम x को फिर से डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि हमको x तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, x फिर से हमने एज इट इज जो था वो ले लिया। अभी हमको x को पूरा का पूरा कॉपी करके y में डालना है, तो x इक्वल टू y करेंगे, y इक्वल टू x, तो बेसिकली y आपका ऐसा का ऐसा बन जाएगा। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है आपका कॉपी का तरीका है। ठीक है, इट विल क्रिएट रिटर्न ए कॉपी ऑफ द लिस्ट। ठीक है, x डॉट कॉपी, देखो यही सेम y इक्वल टू एक्स डॉट कॉपी अगर मैं लिखूंगा, तो y के अंदर क्या होगा, x की कॉपी ही आएगी। ठीक है, तो यही मतलब कॉपी, मतलब वो एग्जैक्टली उसको कॉपी कर देगा। देखो यहाँ पे देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पूरा है फ्रूट डॉट कॉपी, तो पूरा लिस्ट कॉपी हो जाएगा। ठीक है, काउंट, तो ये काउंट गिन के देगा कि x के अंदर कितने एलिमेंट है। देखो COUNT काउंट, ब्रैकेट खत्म, exactly one argument takes exactly one argument। मैं कुछ गलत तो समझ रहा हूँ, मैं भी चल चैट। ओके, तो वो एलिमेंट कितने उसको काउंट करके देगा। रिटर्न द नंबर्स ऑफ एलिमेंट विद स्पेसिफाइड वैल्यू, सॉरी, वो एक्चुअली यहाँ पे आप जो वैल्यू लिखोगे वो कितनी बार है उसके अंदर, तो वो बता के देगा। तो अगर ये हमारा जो लिस्ट था इसमें 5 कितनी बार है, तो बोलेगा 1 बार है। उसको बोलेगा 7 कितनी बार है, ये कितनी बार है, आंसर क्या आएगा, 1। नहीं, 0 क्या आएगा आंसर, ना सर, स्ट्रिंग 0 आएगा। हाँ, इसीलिए मैंने लिखा था 7। व्हाट वी हैव रिटर्न इनसाइड इट्स नंबर। यहाँ पे मैं जो 7 कर रहा हूँ, इज इट एन इट इज ए स्ट्रिंग, हमने ऐसे डबल कोट करके यहाँ पे लिखा। अगर मैंने कोट हटा दिया था तो सही आता 1 आपका आंसर, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए मैंने डबल कोट किया कि आपको पता चले एग्जैक्टली कि 7 नंबर क्या होता है, 7 स्ट्रिंग क्या होता है। और ठीक है, तो ऐसे आप काउंट कर सकते हो। फिर एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड मींस ऐड एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट ऑफ एनी इटरेबल, ठीक है, टू द एंड ऑफ द करंट लिस्ट। तो आपको एक्सटेंड करना है लिस्ट को दूसरे कोई लिस्ट के साथ, ठीक है, एलिमेंट के साथ, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे देखो उसको मैं एक्सटेंड करूंगा, एक्सटेंड एलिमेंट से एक्सटेंड करना चाहता हूं, तो देखते होता है नहीं होता, ये नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंड इट इज विथ लिस्ट ओनली। एक्स को आप देखोगे, एक्स के अंदर दूसरा लिस्ट कंबाइन, मतलब 2 लिस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। समझ रहे हो, यहाँ पे 2 लिस्ट क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। एक लिस्ट उसको एक्सटेंड करके दूसरे लिस्ट के साथ उसको मर्ज कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम एक्सटेंड ऑपरेटर। ठीक है, तो शायद ये मेरे ख्याल से ऐसे भी होता है, एक्स प्लस इक्वल टू, आपको एक्सटेंड करना है, हाँ अभी हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो इस एक्सटेंड को भी हम ऐसे करके यूज कर सकते हैं, प्लस इक्वल टू करके। ठीक है, इस दोनों का मतलब एक ही है। अगर प्लस इक्वल टू करके 7 करके लिखा हुआ है, मतलब एक लिस्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे लिस्ट है तो कर सकते हैं। अगर आपका लिस्ट अगर बड़ा है तो देखो यहाँ पे कॉमा A7, 9, 6, 1, जो मान लो कि एक दूसरा लिस्ट है उसको
अभी जो एग्जैक्टली एक्स था उसके साथ एक्सटेंड कर देना है। तो देखो एक्स अभी कितना हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या था, प्लस इक्वल टू करके यहाँ पे भी मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। देखो एक्स और बड़ा हो गया। तो पहले लास्ट में ऐड कर सकते हैं क्या? सबसे पहला फंक्शन था ना अपना अपेंड, उसमें सर 1 वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हाँ, उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट सिंगल एलिमेंट ऐड करने के लिए था, ठीक है। और इसके अंदर लिस्ट को लिस्ट के साथ ज्वाइन करने के लिए, अगर लिस्ट नहीं रहेगा तो ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस, एक्सटेंड और अपेंड में ये डिफरेंस है। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि उसको खींच के लंबा करना दूसरा चीज के साथ मर्ज करके, और अपेंड का मतलब आप एक एलिमेंट जस्ट आप उसमें अपेंड कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज हमको दोनों का डिफरेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे इंडेक्स की बात करेंगे। तो इंडेक्स मतलब एक्स डॉट, अगर इंडेक्स करूंगा तो वो इंडेक्स दिखाई देगा। अगर आपको कोई एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है और आपको पता नहीं कि वो एलिमेंट कौन सा है, तो मान लो कि मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, एक्स इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ जिसमें इसमें कलर का ले लेता हूँ, रेड, ग्रीन, येलो, ये मेरा है, इसको मैं कलर करके नाम देता हूँ, सी करके नाम देता है, ठीक है। तो सी करके मेरा एक लिस्ट बन गया। अभी मेरे को पता नहीं कि येलो की इंडेक्स क्या है, तो सी डॉट इंडेक्स करके अगर मैं लिखूंगा और यहाँ पे मैं येलो लिखूंगा, यहाँ पे मेरे को येलो की इंडेक्स मिलेगी। येलो की इंडेक्स कौन सी है? 2। अगर मान लो कि, हाँ, अगर मान लो कि 2 येलो है इसके अंदर, अगर मेरे को येलो ऐड करना है तो और येलो कैसे ऐड कर सकता हूं मैं, कोई बताएगा? प्लस इज इक्वल टू, यस, प्लस इज इक्वल टू ब्रैकेट में येलो, वाई डबल येलो डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं येलो कर दूंगा। देखो अभी मेरे लिस्ट के अंदर येलो ऐड हो गया। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा? सी सर 2 इंडेक्स आएगा, येलो। बताइए कितना आएगा? 2 आएगा। यस, राइट। क्योंकि इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है कि रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विथ स्पेसिफाइड वैल्यू, मतलब जो पहला एलिमेंट रहेगा लिस्ट में वही उसका ही इंडेक्स दिखाएगा। सेकंड एलिमेंट अगर डुप्लीकेट है तो भी उसकी इंडेक्स नहीं दिखाएगा वो, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट जो उसको मिलेगा रास्ते में जाके, जो पहला येलो मिलेगा, उसकी इंडेक्स आपको दिखा देगा, ठीक है। फिर है इंसर्ट करके। तो इंसर्ट का मतलब यह है कि आपको कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको एलिमेंट ऐड करना है तो उसको ऐड कर सकते। तो यहाँ पे आप इंसर्ट में देखोगे तो इंसर्ट कैसे यूज हुआ, उसमें 2 आर्ग्यूमेंट एक्चुअली चाहिए होगी। तो एक इंडेक्स और एक उसकी वैल्यू, ठीक है। अगर आप बिना इंडेक्स के वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, देखते हैं, चलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम उसको ब्लू को ऐड करना है, बट कहां पे ऐड करना है ब्लू को? आपकी जो मान लो कि 0 1 2 3 4 लास्ट वाले इंडेक्स है, या आप मान लो कि 5th या 6th इंडेक्स पे आपको ऐड करना है। कैसे कर सकते हो, क्योंकि बीच में तो कोई है ही नहीं वैल्यू, तो कैसे लेगी? तो आप चलो करके देखते हैं। ये मैं निकाल देता हूं। अब इसको हम करेंगे इंसर्ट। इसके अंदर हम मान लो कि ये 4th इंडेक्स है, उसके ऊपर हम यहाँ ब्लू ऐड कर रहे हैं। तो इसी का देखोगे तो क्या हुआ, आपकी 4th इंडेक्स पे वो इंसर्ट हो गया। क्या हो गया? इंसर्ट हो गया। तो पहले तो टोटल 5 ही एलिमेंट थे, अभी 5 एलिमेंट के अंदर उसने बीच में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम इंसर्शन बोलते हैं, ठीक है।
अगर मैं मान लो इसको मैं विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट लिखता तो क्या देगा वो, इट इज गोइंग टू गिव एरर बिकॉज इंसर्ट एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स, उसको एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, एक इंडेक्स और एक वैल्यू। समझ गए? इंसर्ट मतलब वो वैल्यू इंसर्ट करे। अगर मान लो कि इसकी जगह पे मैं 5 है, इसकी जगह पे 7 लिख देता हूं, तो क्या हो गया कि 7 में वो इंसर्ट कर दिया। अभी सी का देखूंगा तो आप देखोगे कि अभी ये 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 और 6, 7 इंडेक्स तो है ही नहीं। समझ रहे हो? 7th इंडेक्स तो है ही नहीं, तो कैसे इंसर्शन हुआ होगा? लास्ट में ही ऐड कर दिया। यस, तो उसने लास्ट में ही ऐड कर दिया क्योंकि आपने जो नंबर लिखा था वो इंडेक्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसके लास्ट नंबर पे उसने ऐड कर दिया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंसर्ट। तो 3 चीज ऐड करने के लिए यूज होगी, एक अपेंड, एक एक्सटेंड, एक इंसर्ट। तो एक तीनों 3 का मतलब अलग अलग है। अपेंड मतलब लास्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए, एक्सटेंड मतलब आपके 2 लिस्ट को मर्ज करने के लिए, ठीक है। इंसर्ट मतलब कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे उसको इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, अभी आया, अभी रिमूव करने, अभी तक इंसर्ट करने के लिए देखा था, अभी रिमूव करने के लिए आया। रिमूव करने के लिए क्या, पॉप कमांड। पॉप कमांड क्या करता है, रिमूव द एलिमेंट एट स्पेसिफाइड पोजीशन। तो स्पेसिफाइड पोजीशन से आपको रिमूव निकालना है, तो सी पॉप करके हमने मान लो कि ये येलो 2 बार आ रहा है, हमको नहीं चाहिए, तो 0 1 2 3 4, 3 और 4 पे आपका क्या है, ब्लू है, तो अगर 4 वाला ब्लू निकाल देना है तो निकाल दिया। ठीक है, क्या निकल गया, ब्लू। अगर सी आप देखोगे तो देखो अभी ब्लू निकल गया, एक ही बार ब्लू आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो वो इंसर्ट और पॉप दोनों का रिवर्स काम है। इंसर्ट का काम ऐड करने के लिए बीच में, और पॉप का काम वो पर्टिकुलर इंडेक्स से उसको डिलीट कर देंगे। अभी दूसरा कमांड है रिमूव। रिमूव क्या करेगा, रिमूव क्या करेगा कि वो जो आपके लिस्ट में से आप जो नाम दोगे उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, मैं मान लो कि यहाँ पे ग्रीन करके डालता हूं, तो वो क्या करेगा, ग्रीन करके जो एलिमेंट है जिसका वैल्यू ग्रीन है एलिमेंट का, उसको निकाल देगा। देखो अभी ग्रीन निकल गया। अभी अगर मान लो कि यहाँ पे ब्लू निकालता हूं तो दोनों दोनों ब्लू निकल जाएंगे। क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं करता हूं तो क्या होगा, इट विल रिमूव द फर्स्ट ब्लू ओनली। आप देखो यहाँ पे जो पहला ब्लू था उसको ही रिमूव करेगा। ठीक है, उसको ही रिमूव करेगा। अभी समझ में आया, रिमूव। और अभी लास्ट उसके बाद है सी डॉट रिवर्स। सर यस, सर अगर पॉप में हम अगर 2 इंडेक्स टाइप करें तो दोनों निकल जाएगी। देखो चलो करके देखते हैं। देखो 4 and 5 अगर मैंने डाला तो क्या आ रहा है, इट ओनली एक्सेप्ट 1 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसको एक ही वैल्यू चाहिए, इंडेक्स की एक ही वैल्यू चाहिए। हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि आप 10 नंबर की इंडेक्स डालोगे तो बोलेगा कि आउट ऑफ द रेंज। ऐसा नहीं उसमें कि लास्ट वाला जो चीज है वो डिलीट कर दे, नहीं, वो 10 नंबर की इंडेक्स तो है ही नहीं। समझ रहे हो, उसको तो वही इंडेक्स चाहिए कि जो एक्चुअल में प्रेजेंट है, और एक ही चाहिए। ओके, अभी हम बात करेंगे सी डॉट रिवर्स। ये रिवर्स करके कोड क्या करता है कि आपके जो लिस्ट को पूरा रिवर्स में प्रिंट करेगा। तो देखो सी डॉट रिवर्स किया तो आपके सी का जो लिस्ट था वो पूरा रिवर्स हो गया। पहले कैसे था, रेड येलो येलो एंड ब्लू, यहाँ पे लास्ट आपने देखा होगा रेड येलो येलो एंड ब्लू। अभी देखो सी की वैल्यू क्या होगी, पूरी रिवर्स होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रिवर्स ऑफ लिस्ट। सी डॉट यहाँ पे है शॉर्ट, शॉर्ट करके क्या करता है, इट विल शॉर्ट दी लिस्ट। देखो अभी सी को देखोगे तो वो शॉर्टिंग हो गया। कैसे शॉर्टिंग हो गया, ए बी सी डी के हिसाब से शॉर्टिंग हो गया। ए बी फिर सी डी एफ जी आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई वाई के हिसाब से शॉर्टिंग हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्टिंग करता है आपके लिस्ट को उसके हिसाब से। ठीक है, अगर एक्स आपका जो एक्स क्या था, एक्स को अगर शॉर्ट करना है, देखो एक्स क्या है,
ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, अगर एक्स को शॉर्ट करना है तो एक्स शॉर्ट, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो एक्स देखो शॉर्ट हो गया 0 0 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10। ठीक है, तो ये शॉर्टिंग के लिए कमांड है। समझ में आ गए? इतने सब एलिमेंट आपको पता चल गया ना कैसे? यस, क्या? लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों हो तो वो कैसे करेगा? हाँ, अगर लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग और इंटीजर होंगे तो चलो हम देखते हैं, क्योंकि हम जो नंबर लिखते हैं वो बेसिकली आस्की कोड रहते हैं। बैकएंड में क्या रहता है? उसका आस्की कोड रहता है। एक्चुअली आप यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में आपको दिखाई देता है, नंबर दिखाई देता है, बेसिकली बैकएंड में उसका आस्की कोड रहता है। ऐसे ही ब्लू है, अगर बी करके लिखा हो तो बी मतलब क्या है? उसका आस्की कोड है। तो अगर यहाँ पे मैं जैसे आपको आस्की कोड, आस्की टेबल दिखाता हूँ, आस्की टेबल, ठीक है, यहाँ पे आस्की टेबल आप देखोगे तो देखो ये हर एक का यहाँ पे कोड रहेगा। ये देखो ये आस्की टेबल है, यहाँ पे आप उसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली 3 मिनट है हमारे पास, ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे देखो हर एक कैपिटल लेटर के कोड यहाँ पे दिख रहा है, हेक्साडेसिमल और डेसिमल में आप नंबर देखोगे नहीं। अगर मान लो कि जी है तो 71 है, ठीक है। और अगर मान लो कि नंबर है कोई, अगर मान लो कि नंबर कहाँ पे है आपका, यहाँ पे नंबर रहेगा 0 1 2 3, कहाँ से? हाँ, यहाँ पे देखो ये 4 है तो उसका 34 है। तो अभी 4 और जी दोनों साथ में है, तो इसमें से बड़ा कौन हुआ? तो एक 4 है और यहाँ पे देखो एक जी है और एक कैपिटल जी है, ठीक है। एक 3 है, ये तीनों चीज साथ में है, ठीक है। तो ये आपका ये हुआ। इसको अगर सॉर्टिंग करेगा तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ? सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ ये तीनों में से? 4 हुआ, क्योंकि 4 की इक्विवेलेंट वैल्यू 34 है। देखो अगर डेसिमल में देखेंगे तो 4 की इक्विवेलेंट वैल्यू 52 है। अगर स्मॉल जी की अगर इक्विवेलेंट आप वैल्यू देखना चाहोगे तो देखो स्मॉल जी की इक्विवेलेंट क्या है? ए 103 है। और कैपिटल जी की क्या है? 71 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन हुआ? 4 हुआ। उससे बड़ा कौन हुआ? उससे बड़ा क्या कौन हुआ? कैपिटल जी, स्मॉल कैपिटल जी, और उससे बड़ा स्मॉल जी, ठीक है। तो चलो शॉर्ट करके देखते हैं। एल डॉट शॉर्ट ओके, स्ट्रिंग इंटीजर का सॉर्टिंग नहीं हो रहा है इसमें। ओके, सो वी नीड टू कन्वर्ट इट फर्स्ट। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो फिर शॉर्टिंग होगा, ठीक है। इसको अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्जन कर दो, फिर अगर शॉर्ट करोगे तो आपका कन्वर्जन होगा। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट आपकी स्ट्रिंग जो थी वो उसको आप स्टोर कर रहे हो एल को, शॉर्ट टेक्स्ट ओनली पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ओके, तो पहले हमको इसको किसी में डालना पड़ेगा, फिर ठीक है, फिर अगर हम शॉर्ट कर सकते हैं तो हमारा एल जो बन गया सब स्ट्रिंग हो गया। इसको एलिमेंट को मेरे को स्ट्रिंग करना पड़ेगा, मेरे पूरे लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल जो है पूरा लिस्ट अभी स्ट्रिंग में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। पूरा लिस्ट नहीं होना चाहिए, 4 को स्ट्रिंग में कन्वर्जन करना था, तो 4 को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्जन करो फिर शॉर्ट करो तो होगा, ठीक है। ये एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे शॉर्टिंग नहीं होगा, ठीक है। ये जो शॉर्ट हमने किया, जो अगर मल्टीपल वो है क्या बोलते हो, डेटा टाइप्स है, मल्टीपल डेटा टाइप्स जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, हाँ कैपिटल स्मॉल स्ट्रिंग होगी तो हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको चेंज करके एच कर देता हूँ, सब स्ट्रिंग है बट कैपिटल स्मॉल कॉम्बिनेशन है, इसका आप करोगे तो सॉर्टिंग होगा, ठीक है। तो ऐसे सॉर्ट कर सकते हो, ओके। मतलब सेम डेटा टाइप होना जरूरी है, ओके। तो ऐसे टाइम बहुत हो चुका है, तो यहाँ पे आप सेशन एंड करते हैं, ओके। गुड बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे। हेलो सर, थैंक यू। यस, सी यू सून। ओ सर, वो टीम में हमारे डी का टीम है ना, हाँ उसमें सर खुंजन की टीम का ईमेल आईडी हमारे उसमें आया है, मेरी ईमेल आईडी पे।
तो ईमेल आईडी उसने गलत डाला होगा। नहीं नहीं सर, उनकी टीम का अप्रूवल हुआ ना, हाँ, तो मेरी टीम में मेरा ईमेल आईडी पे आया कि आपकी टीम का कंफर्मेशन हो गया है, अप्रूवल हो गया है। तो उसने उसके अकाउंट में उसका ईमेल आईडी गलत डाला होगा, वो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ऐसा है। हाँ, तो ऐसा होगा, बाकी तो ऐसा नहीं हेलो होगा। सर। यस। सर अभी तक हम लोग का टीम का अप्रूवल नहीं मिला है सर। नहीं, अभी कल कुछ नेट का इश्यू हो रहा था, तो कुछ आधी टीम अप्रूव हुई, आधी टीम अप्रूव होना बाकी है। ठीक है, मैं अभी कर दूंगा। ओके सर। ओके सर। ओके।